तो चलो देखते हैं दीदी मुझे कैसा डांस सिखाती है। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए दूल्हा पट्टी वाला होए दूल्हे दीदी आई होए शेर शक्कर पाए होए। दीदी कौन आया बताओ? टेंट वाले अंकल आ गए। ये अरे वहाँ पे है ना अद्दू के डैडी कर रहे अंकल, ये यहाँ से ऐसे जाए, वहाँ से फिर यहाँ से ऐसे टेबल आ जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल है 13 जनवरी, यानी कि गाइस कल है हैप्पी लोहड़ी। ये तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। गाइस वैसे तो ये फेस्टिवल होता है पंजाबियों का, लेकिन ये इंडियन फेस्टिवल भी तो है ना, तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कल हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे, तो उसी की थोड़ी सी तैयारियां कर रहे थे। जैसे लकड़ियां जलाते हैं ना, आग जलाते हैं, फिर उसके आसपास वो डालते हैं उसमें फुल्ले, रेबड़ी, गज्जक। तो कल हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। बाकी वंशियों मजा आता है ना? मजा इसलिए आता है, ये वैसे हम बना सकते हैं क्योंकि इंडियन फेस्टिवल है। हाँ, और मना सकते हैं। इसलिए आता है, आग जलती है, ठंड होती है, वैसे भी अच्छा इसे लगता है। हाथ सेको है ना, अपनी मूंगफली गज्जक वगैरह डाल लो, सबके संग बैठो, बातचीत वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आग के पास बैठकर हम फुल्ले रेबड़ी खाते हैं, तैयार होते हैं, चुटीला लगाते हैं, हाँ, डांस भी करेंगे कल। हाँ डांस भी करेंगे। गाइस आप लोगों को पता है मेरी जो बड़ी बुआ थी ना, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, जो मेरे बड़े फूफा है ना, वो पंजाब के रहने वाले हैं। तो वो ना लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ से हमें बुआ, अम्मा, दीदी, बड़ी मम्मी, यहाँ से हम सभी बच्चों को लेकर जाती थी बड़ी बुआ के घर। और यहाँ से ना हम लोग खरीद के लेकर जाते थे फुल्ले, रेबड़ी, गज्जक, जो भी बिकता है सामान उस पे लोहड़ी पे, वो सारा सामान लेकर जाते थे और वहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे। तो कल हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे, बाकी बहुत मजा आएगा। गाइस बुआ से पूछते हैं, बुआ तुम्हें लोहड़ी पर सबसे अच्छा क्या लगता है? अच्छा लगता है, वैसे तो हमने लोहड़ी तो हमारे मनाते ही नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी हम सबको देख के हमारा मन करता है। हाँ है ना बुआ, ये फेस्टिवल एक ऐसा है कि हम इंडिया में सब मना सकते हैं। हाँ, जैसे भी मतलब होता है, हमें नहीं पता ये मतलब पूजा कैसे होती है पूरी अच्छी तरह से तो नहीं पता, थोड़ा बहुत जो हमने देखा सीखा, जैसे दूसरों को देखते हैं पूजा करते। बुआ हम पहले बड़ी बुआ के घर भी तो जाते हाँ, थे भाई उनके यहाँ ना कुछ लोग वहाँ के पंजाब के रहने वाले थे। हाँ बुआ जहाँ पर रहती थी वहाँ पे भी कुछ लोग पंजाबी रहते थे। हाँ अरे वही बुआ भी वही करने लग गई, जैसे कहते हैं ना किसी को देख के करते हैं, हाँ तो बुआ भी उनको देख के पूजा कर दिया करती थी। तो उन्हें देख के हम और भी वो सीख हमें गए। बुला लिया करती थी, हाँ आ जाओ चलो तुम भी आ जाना, अच्छा लगेगा। तो हम उनके घर जाते थे। हाँ अब उनको देख के आए तो तुम्हारा भी मन करता है कि हम भी करें। वो मजा आता है, आग जलाते हैं हम लोग, फुल्ले, रेबड़ी उस पे चढ़ाते हैं, फिर तो पापा खाते हैं। सामान तो लाते ही हैं, हाँ और आज भी हमारे रोज जलती है, तो हाँ हम भी ऐसी सोच ले हम भी चढ़ा देते हैं। तो हम भी मना लेते हैं, हाँ बस हम भी कर लेते तो हैं। इसलिए मजा आता है। चलो मनाएंगे। बुआ कल सूट पहनना बढ़िया सा मैं तो रोज ही सूट पहनती हूँ। क्योंकि कल प्राची और मैं भी सूट पहनेंगे। हाँ सूट ही क्योंकि- पहनती हूँ मैं तो रोजाना। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना किस किस के घर पर लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है। बाकी गाइस ये देखो शिल्पा दीदी और अद्दू भी आ चुके हैं। आज दीदी और अद्दू जा रहे हैं अपने घर वापिस। हमें अच्छा नहीं लग रहा दीदी, कल फेस्टिवल है, तुम हमारे साथ होती तो ज्यादा अच्छा लगता। फेस्टिवल फिर उस घर पे भी तो मनाना है। अरे हाँ वो भी तो अपना ही घर है ना। और फिर अद्दू का बर्थडे, कुछ तैयारियां भी करो। अरे हाँ गाइस हमारी अद्दू का भी बर्थडे आने वाला है। कब है दीदी? 23 जनवरी। 23 जनवरी को गाइस हमारी अद्दू का बर्थडे है, तो आप लोग भी विश कर देना हमारी अद्दू को। अद्दू को बर्थडे आने वाला है। कब है? 23। भाई अद्दू बहुत क्यूट है हमारी। दीदी अभी जो डांस करके दिखा रही थी वो डांस करके दिखाओ एक बार। अरे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। गाइस अभी दीदी ना बहुत बढ़िया डांस करके दिखा रही थी। दीदी दोबारा से हो जाए एक बार। तू भी कर मेरे साथ। चलो प्राची करेगी। नहीं मुझे नहीं आता। चलो दीदी तुम ही काजल कर। भी ये संजू करेगी मेरे साथ। चल, शुरू हो जा। गाइस दीदी तो आज तुम अकेली पिंक एंड येलो कलर का सूट पहन कर आई हैं, तो पंजाबन तो दीदी लग रही है। हाँ, जूती भी पहन के आई हो आज। तो चलो डांस करके दिखाओ दीदी अब। चल तू भी नाच।
फ्रंट कैमरा कर फिर नाचेंगे। चलो जी मेरे भाई की शादी। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए दूल्हा पट्टी वाला होए दूल्हे दीदी। यार जीजू देख रहे हैं मेरे बाहर से, देखो वीडियो बना रहे हैं। गाइस अभी दीदी ना डांस करके दिखा रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। गाइस दीदी ना मुझे डांस सिखा रही है कि कल मुझे कैसे डांस करना है, तो यहाँ पर अब चलेगी डांस प्रैक्टिस। तो चलो देखते हैं दीदी मुझे कैसा डांस सिखाती हैं। सिखा नहीं रही हूँ मैं, तुम्हें हंसा रही थी, मजाक कर रही थी। मैं भी सीख लूंगी ना, मुझे डांस नहीं आता। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए दूल्हा पट्टी वाला होए दूल्हे दीदी आई होए शेर शक्कर पाए होए। ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी। गाइस दीदी ने तो बढ़िया डांस सिखा दिया मुझे। नहीं वैसे मैं ससुराल में बहुत शर्मीली बहू हूँ, और जब सब लोग देखते कहते हैं आज तो इसको नाचना पड़ेगा। ब्लॉग से पता चल जाता है। ससुराल में ऐसी नाचू तो। ओ भाई, अरे नहीं मुझे नाचना नहीं आता, नाचना अरे नहीं आता। बहू नाच दे ना। अरे नाच तो क्या। अरे हाँ ना, नाच दे। अरे भाई, अरे भाई। अभी भाई, सारे लोग ही देखेंगे सारे। गाइस कुछ भी हो, दीदी डांस बढ़िया करती हैं। सो गाइस मैं तो नाकर रेडी हो चुकी हूँ, और ये देखो गाइस सब एक साथ बैठे हुए हैं, और मम्मी ने ना चाय बनाई है। हम एक साथ बैठकर ना चाय पी रहे थे, और बुआ ना हम सभी को ये बता रही है कि हमें भैया की शादी में ना क्या क्या काम सभी को बांटने वाली है। मतलब मुझे क्या काम मिलेगा भैया की शादी में करने के लिए, और दीदी को क्या मिलेगा। बाकी गाइस जीजू तो काम करने से मना कर रहे हैं कि भैया की शादी में मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस घर का जमाई हूँ। तो बुआ वाट लगा रही है। बुआ बताओ। तुम्हारे जीजू कह रहे हैं कि जब शादी होगी ना हम यहाँ नहीं रुकेंगे डर की वजह से। अच्छा, ये कह रहे हैं हम फ्लैट पर जाएंगे, लेकिन मैंने भी एक आइडिया सोचा हुआ है। हाँ? मैंने ना यहीं गली में घर के पास हाँ। कमरा ले लिया एक, है कहाँ और पे? इन लोगों को यहीं सुलाऊंगी। यहीं सुलाऊंगी। सवेरे 5 बजे ना मैंने उठा दिया तो मेरा नाम बदल कैसे उठाओगे? अच्छा ये नहीं उठे तो? अरे पानी लेके जाऊंगी। ये सही है बुआ, ठंडा पानी डाल देना, अपने आप उठ जाएंगे। सबको उठा के अपने अपने काम पे लगा दूंगी। हाँ चलो भाई, कोई चाय बांटो, हाँ, कोई सामान लेके जाओ, कोई टेंट का ध्यान रखो। ये सब काम होता है घर में, खाना बनता है, हलवाइयों के साथ खड़े हो, सब्जी ला के दो। हाँ बुआ बहुत ये तो काम बात। होते हैं, ये सारे काम इनसे करवाने हैं सबसे। और क्या, सारे काम हम लड़कियां थोड़ी ना हम थोड़ी करेंगी। ना करते रहेंगे सारे काम। और क्या दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है बुआ ने। हर काम हम लड़कियां थोड़ी ना करेंगी, और क्या। है ना? ये लड़के भी तो करेंगे। मैं तो कह रही हूँ चलो मैं जा रही हूँ ससुराल, इन्हें अभी रोक लो यहीं। इन्हें रोक लो यहीं। चलो आपने उनसे मम्मी से बात कराओ। मैं ये कहती हूँ, इनका लड़का काम करने को मना कर रहा है। मैं कह रही हूँ आप हमारी बेटी को बुला रहे हैं तो हम आपके बेटे को यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। बराबरी का। मुकाबला हम बराबर का करना चाह रहे हैं। वो कह रही है मुकाबला बराबरी का करेंगे अब। और क्या, आप हमारी लड़की को बुला रहे हो अपने घर, है ना? अपनी लड़की को, ये अपनी बहू को अपने घर बुला रहे हैं, तो हम उनके बेटों को यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख चलो, सकते। अब बोल देना हम रख सकते हैं। की तैयारी कर रही है। मामा तू की ढोलक शादी बजाएगी है। कैसे? मामा की शादी में ऐसे रख के बजाओ, कैसे बजाएगी तू बता। और ये देखो गाइस अद्दू ना ढोलक बजा के दिखा रही है। गाना तो गाओ, मामा की शादी है। चलो 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 बजाओ। गाना गाओ। घर पे कभी पढ़ाई नहीं होती है, देखते हैं आपको क्या लिखा है। किस किस के कपड़े मंगाने हैं मम्मी, बताना लिस्ट। सबसे पहले तो पितरों के आएंगे कपड़े। दादी क्या आएंगी? ओए राइटिंग मत दिखा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हैं? राइटिंग मत दादा दिखाओ। दादी। अरे उसके बाद ओए! शादी है। पापा मम्मी। दीदी दीदी सुनो, भाभी की तो पूरी शॉपिंग हो गई ना? नहीं अभी रह गया ऐसा। अब भी रह गया है, बाकी फिर हम लोग भी करेंगे ना शॉपिंग। हाँ अभी आऊंगी मैं, अद्दू का बर्थडे है ना इसीलिए थोड़ा वहाँ भी देखना है। हैं? गाइस आज दीदी तो अपने घर वापस जा रही हैं, बाकी दीदी कब आओगी? फिर शॉपिंग भी करनी है ना बाकी जो बची है। आऊंगी ना, मम्मी को भी लेके आऊंगी हाँ, साथ में, फिर चलेंगे। फिर साथ में ना इन सारी लेडीजों को साड़ियाँ दिला देंगे, हाँ है ना? मम्मी, गाइस मम्मी से पूछ लेते हैं, मम्मी सगाई में कैसी साड़ी पहनना चाहती हो? मैंने योगिता के लिए साड़ी सिंपल आई कैसी भी। अरे नहीं, सब एक साथ चलेंगे ना? सब एक साथ चलेंगे, अपनी पसंद की लेना आई सब। अपना। नहीं हम भी बताएंगे। क्या दीदी? हम भी बताएंगे, कई बार ऐसा होता है ना चाची को कि वो अच्छे बता सकता है चॉइस, हाँ, तो हम भी चलेंगे और तुम अपनी पसंद भी ले देखना। है ना मम्मी? सब एक साथ चलेंगे।
गाइस ये देखो हम लोगों ने ना कढ़ाई में आग जलाई है और हम सब ने एक साथ बैठे हुए हैं। ये देखो सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि गाइस आज दीदी और अद्दू अपने घर वापस चले जाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना एक साथ बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाए जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भैया की सगाई फंक्शन में हम लोग क्या ड्रेस पहनने वाले हैं। तो सबसे पहले दीदी से पूछते हैं दीदी ने क्या सोचा है। दीदी क्या पहनोगी? बॉलीवुड थीम रखते हैं, जैसे कि मैं बन गई शोले पिक्चर की बसंती। ओए वाह तेरे जीजू बन गए शोले वाह पिक्चर के। बेटे, वाह। क्या था बुआ का? ठाकुर। मैं टुंडा बन के आऊंगा ऐसे। क्या बनेंगे जीजू? तेरे जीजू बता तो रही हूँ, शोले पिक्चर के धर्मेंद्र ठाकुर। हूँ ना मैं, बसंती तू बनेगी तो मैं धर्मेंद्र हूँ ना। सुना नाच के दिखा दो धर्मेंद्र की तरह। तू भी नाचना जब तक है जहाँ जाने। चलो ओए अपने जीजू को बांध दो, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जाओ बांधो, हाथ बांधो। सोनू बांध जीजू को। फोकस ऑन दूल्हा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया दूल्हा। गाइस हम एक साथ बैठकर मूंगफली खा रहे थे और भैया और पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं। भैया बाहर कितनी ठंड हो रही है ना? नहीं कहाँ हो रही है? अरे तुम बाहर से आए हो, हवा नहीं लगी? तो ये देखो हमने आग जला रखी है और भैया हम सब बात कर रहे थे कि भैया की सगाई फंक्शन में किसको क्या बनाना चाहिए। मैं कह रही हूँ एक बॉलीवुड थीम रखते हैं, जैसे मैं शोले पिक्चर की बसंती, ये वीरू, कोई कुछ बन जाएगा। और वंशु को क्या बनाएंगे दीदी? जतिन वंश को वो बनाएंगे मोगली, जंगल जंगल, और कपड़े भी वैसे ही। और यार हम फेमस हो जाएंगे, सबसे अलग हमारी फैमिली लगेगी। वाह, जंगल जंगल बात चली है। पता चल चड्डी पहन के है ना तू? गाइस हम सब ने एक साथ बैठकर ना आग पर हाथ सेक रहे थे। तो ये देखो हम सब तो बात कर रहे थे और ये देखो कौन आ गया। दीदी कौन आया बताओ? टेंट वाले अंकल आ गए। ये कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, हमारा घर शादी वाला घर बनने वाला है और इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग ना टेंट की बुकिंग कर रहे हैं और ये सब देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है अंकल जी, नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। गाइस ये है अंकल जी और भैया, ये टेंट वाले हैं। तो और ये ना गाइस हमारे जो न्यू फ्लैट है ना वहीं पर रहते हैं, है ना भैया? आप वहीं पर रहते हो ना? तो अंकल जी हमें अच्छे से जानते हैं और हम भी अंकल जी को जानते हैं। तो चलो दिखाते हैं। आओ आओ। बाकी गाइस भैया की सगाई फंक्शन जो होगा ना वो यहीं पर होगा, तो यहीं दिखाते हैं। ये ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक। तेरे जीजू देख लेट लेट के बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगना है, यहाँ पे ऐसे लगना है। गाइस ये देखो अभी ना जीजू भैया और पापा टेंट वाले अंकल और भैया को बता रहे कि टेंट का सेटअप कैसे रखना है। नीचे उतर गए, नीचे उतर गए। यूँ कह रहे हैं जीजू, यहाँ से हम नीचे उतर गए, यहाँ से ऐसे लगेगा। और देख ये सब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या हो रहा है। चलो आओ दीदी हम भी देखते ना टेंट का सेटअप कैसे होगा, है ना? संजू जब हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा है ऐसे ऐसे होगा, तो जब सेटअप पूरा रेडी होगा तो हमें कितना मज़ा आएगा, है ना? अभी तो जीजू पापा भैया मिलकर बता रहे कि ऐसे ऐसे टेंट लगेगा, यहाँ से एंट्री गेट होगा, यहाँ पे खाने के स्टॉल लगेंगे। अगर हम पार्क में लगवाते हैं ना टेंट, हाँ। तो हमें ना एक टाइमिंग रहती है कि अपने घर वापस आना है और फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ। घर के अंदर जाओ। अब ये है कि हमारा पूरा डेकोरेशन रहेगी, बाहर बैठो, एंजॉय करो, गाना गाओ, डांस करो, कुछ हाँ, भी करो, कुछ भी enjoy कर करो सकते हैं। अगले दिन तक। हाँ तो ये देखो गाइस अभी ना सब मिलकर बता रहे हैं। तू ना हील व्हील कम पहनी हो कभी? यहाँ पे भी सेटअप करा रहे हैं पापा, यहाँ से उतरते वक्त। हेलो गाइस मैं गिर गई, अरे मैं गिर गई। अरे मैं नाली में गिर गई, हाँ। कैमरा बंद करो। तो दीदी और मैं ना यहाँ पर आके बुआ और मम्मी बाकी सबको बता रहे थे कि जीजू ना कैसे समझा रहे टेंट वाले अंकल को कि टेंट कैसे लगेगा। दीदी बता रही है गाइस। अरे वहाँ पे है ना अद्दू के डैडी यूँ कर रहे, अंकल ये यहाँ से ऐसे लग जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे टेबल आ जाएगी और फिर आए एकदम से, अरे भैया भैया यहाँ पे 1 इंच आएगा, यहाँ पे 2 इंच आएगा, यहाँ पे जीना लग जाएगा। यूँ कह रहे और ये पटरी है ना, ये ना तोड़
छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टेयर्स पे ऐसे कारपेट बिछाना जैसे पटरियां तो सीढ़ी है, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, पूरा ऐसे बैठ उतर के भी दिखा रहे हैं हाँ। कि कैसे उतरेंगे। ऐसे भी चढ़ रहे हैं, ऐसे भी उतर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं ना कि भैया यहाँ मत लगाओ गिर जाएंगे। पापा बोले नहीं नहीं देखो मैं चल के दिखाता हूँ, ये देखो नहीं गिरेगा कोई भी। बुआ क्या लगता है हमारे यहाँ ग्राउंड में अच्छा फंक्शन हो जाएगा या नहीं? हाँ हो जाएगा अच्छा। मजा आएगा ना? इसी खुशी में कुछ टेंट की खुशी में, ये भैया की टेंट की खुशी में, भैया की एंगेजमेंट की खुशी में गर्मा गर्म गाजर का हलवा। भाई हमारे घर में गाजर का हलवा खत्म ही नहीं हो रहा। गाइस आप लोग आए नहीं ना इसलिए। बेटा ये लास्ट है। हाँ? ये लास्ट है? हाँ। अरे यार चलो मैं भी उठा लेती हूँ। आज गाजर का हलवा फिनिश हो चुका है। संजू एक बात आई दिमाग में, बोलूं? हाँ बोलो। ये ग्राउंड में टेंट लगवा रहे, बाई चांस भीड़ हो गई, हाँ खाने के स्टॉल पे भीड़ हो गई, हाँ। और वो हमें स्टॉल वाला खाना नहीं दे रहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे भाई हमें ये करना मैं चाहिए। दूल्हे की बहन हूँ, चीला दे दे मुझे। मैं दूल्हे की छोटी बहन हूँ, मुझे चाउमीन दे दे। गोलगप्पे खिला दे। क्या? बीच में जाके भीड़ में धक्का मुक्की कर दो, ऐसा सबके मारो और बीच में घुस जाओ। और ये देखो गाइस, मम्मी हम सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर भी लेकर आ गई हैं। मम्मी प्लेट में कितने सारे ग्लास हैं। बुआ गाइस, बुआ बताएंगी। बुआ भीड़ में कैसे लोगी अगर तुम्हें कुछ खाना है तो? मैं कुछ नहीं लेंगी, मैं उनको ये बोल दूंगी तो घर के लोग हैं ना बाद में देना, पहले जो मेहमान आए उनको खिलाओ। हैं? हाँ अरे हम भी तो खाएंगे ना। तुम तो घर के, तुम तो बाद में भी खा लेंगे, जो मेहमान है पहले वो खाएंगे, जो आएंगे तो भाई हमारा वो पेट नहीं है। मैं कह दूंगी ये तो घर के है ना, बाद में देना, इन्हें पीछे लाइन में लगा दो। हाँ दीदी, हमें लाइन में लगना पड़ेगा। पीछे लाइन में लगा दो। नहीं ऐसा अरे होगा ही नहीं। इतना भी यूं जो बचा हुआ है ना डस्टबिन में वो हाँ बुआ का कहने का मतलब है कि हम डस्टबिन ना सबको डस्टबिन में तो पत्थर में कर करके देंगे। सबसे पहले वंश को प्लेट बना के दूंगी। किसकी? चाउमीन की। पहले तुम मेहमानों को देखोगे, उसके बाद अरे तुम्हें हाँ खाना बुआ, मिलेगा। हमारे घर का फंक्शन है, हमें हाँ। तो खाना खाने का ही तुम टाइम समझ नहीं लेना, मिलेगा। हम तो बाद में खाएंगे जब सब मेहमान खा पी लेंगे लड़की तब। वालों घर जाएंगे, रिश्तेदार खाने खा लेंगे तब हम खाएंगे। है मम्मी? लड़की वालों के घर भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। पहले हमारे जो मेहमानों को हमने बुलाया है ना मान सम्मान से, उनको खिला दे फिर। हाँ तो तुम खा सकते हो। हैं? हाँ तुम बाराती बन के जा रहे हो, वहाँ अरे तो खा भाई सकते हो। हम डांस करते खेल उससे वहाँ तुम जाएंगे। अपनी भाभी के घर जा रहे हैं, वहाँ खा सकते हैं। यहाँ तुम्हारे घर वो आ रहे हैं तो पहले तुम उनको देखोगे, बाद में तुम खाना खाओगे। हाँ। और गाइस अब दीदी और अद्दू जा रहे हैं अपने घर वापिस। तो दीदी अब कब आओगी? क्योंकि अभी तो हमारी आधी अधूरी शॉपिंग रह चुकी है। दोबारा आऊंगी, जल्दी आऊंगी। गाइस दीदी अब आएंगी अद्दू के बर्थडे के बाद। और अब हम अद्दू से मिलेंगे अद्दू के बर्थडे पर शायद। इसको जुकाम भी हो गया यहाँ के। अद्दू बुलाएगी हमें? है अद्दू बर्थडे में बुलाएगी? अद्दू आप हमें अपने बर्थडे पर बुलाओगे? हाँ। हाँ बुलाऊंगा। गाइस देख लो हमारी अद्दू कितनी क्यूट है। गाइस अब हमारी अद्दू का बर्थडे है। अद्दू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अद्दू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अद्दू आप कितने साल के हो जाओगे? 2 साल के। 2 साल के। आपको पता है? आपको पता है 2 साल की, यूं कह 2 2 साल के। बाकी दीदी अब पता है जब तुम भैया की सगाई में रहने आओगी ना घर पर, फिर उसके बाद तो शादी के बाद ही जाओगी, है ना? तो जब आओगी ना तो पता है तुम्हारा अच्छे से वेलकम करेंगे हम। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बुआ बताओ ना, जब भाई की शादी होती है तो सबसे पहले घर पर कौन आती है? दूल्हे की बहन। खाली हाथ नहीं आती है, है? खाली हाथ नहीं आती बहनें। हाँ बहनें लड्डू या पूड़ी लाएगी बना के, फिर वो बांटी जाएगी ना मम्मी सब। भाई की शादी होती है ना तो बहनें लाती है टोकरी भर के। ओ दीदी सुन लो, खर्चा होएगा। हैं? काजल भी लाएगी, शिल्पा भी लाएगी, डलिया लाएगी। हाँ डलिया लाएंगी छोटी सी बना के। डलिया? डलिया क्या होता है दीदी? लड्डू। तो ढोल बजवा देना, ले आऊंगी। अरे ढोल बजवाएंगे हम, क्यों नहीं बजवाएंगे? डिंग डांग डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग। अद्दू आप ऐसे आओगी क्या? मामा की शादी है। अरे मेरा बैग। दीदी सुन लिया ना, जब भैया की शादी से पहले रहने आओगी तो तुम्हारा अच्छे से वेलकम करेंगे, मिठाई लेकर आना, सब में बटी जाएगी वो। ठीक है। मजा भी तो करते हैं। ले 2 चॉकलेट खा लियो।
चॉकलेट खा लियो, है ना? जल्दी से पकड़ लिया। जो लड़कियां मिठाई लाती हैं, जो लड़कियां मतलब शादी पर आती है ना मिठाई लेकर, हाँ उससे पहले हम चौखट पुजवाते हैं, पूजा होती है, लड़कियां करती हैं। अच्छा आज ये नहीं कि ऐसी बांटते, पहले ये लड़कियां आके हमारे यहाँ चौखट की पूजा करेंगी, मिठाई चढ़ाएंगी, वो बर्थडे की, उसके बाद फिर हमारे वो शादी का नेक शुरू हो जाएगा। अच्छा जो बहरे लाएंगी ना लड्डू और वो पूड़ी लाएंगी, हाँ वो पहले बटती है हमारे, बटेगी वो। चौखट पूजने के बाद चौखट पूजेगी। है रसगुल्ला मत लाना बस। पूड़ी थोड़ी सी बना के लड्डू बस। संजू के गुलाब जामुन मनूस हो गए हैं। मम्मी रसगुल्ले खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। फेवरेट रसगुल्ला हो गया। हाँ तो चलो दीदी अब जल्दी आना, है ना? बाकी शॉपिंग रह गई है, वो भी पूरी करनी है, ठीक है? अभी तो ड्रेस भी लेनी है शादी की। अरे शादी की ड्रेस भी बुक लड़कियों मेन है। लड़कियों का सबसे ज्यादा मेन होता है पार्लर। यूँ कह रही है हम तो ऐसे बिंदा लगा लेंगे। मैं तो ये बिंदा लगा लूंगी ऐसी, एक बिंदा एक संदूर बस छोटी तो हो गया मम्मी काम। और दूल्हे की मम्मी चाची बुआ कहाँ तैयार होती है? उन्हें टाइम ही का मिलता है। टाइम नहीं मिलेगा, अभी सुबह सुबह का टाइम हम तैयार भी नहीं हो पाएंगे, हम बूढ़े भी हो गए। हम सोच रहे हैं बारात में कैसे तैयार होंगे जल्दी जल्दी। बुआ बारात में तो तुम चलोगी ना? चलूंगी, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे पार्लर में, मैं घर में रह जाऊंगी। तुम्हारा भी पार्लर करा दे। पार्लर करा है मैंने बुक, है? तुम्हारा भी बुक करा है। अरे भाई दूल्हे की मम्मी है, खर्चा करवाओ ना। हाँ तो वही तो करिए, अगर मुझे भेज देंगे पार्लर अब तो मैं लास्ट भी शादी बची है उनके लिए, दो हाँ अभी चार बड़े बड़ों की निमटी गई ना, मेरे दो बच्चों भी की तो हो रही है अभी हमारी घर अभी लड़कियां नहीं बैठी हैं अभी। चार बैठे हैं। अभी तो मेरी शादी रह गई है। तो चलो दीदी बाय। अभी मेरी भी शादी रह और अद्दू की शादी नहीं करूंगी, शादी भी है। मैं अद्दू को नहीं भेजूंगी कोई भी। गाइस अब दीदी और रद्दू अपने घर वापस जा रहे हैं। अब हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी शॉपिंग आधी अधूरी रह गई है, तो वो शॉपिंग पूरी कराएंगी हमारी दीदी। 50% हुई है, हाँ 50% रह गई। अभी रह चुकी है। हाँ। तो चलो दीदी बाय। बाय। अभी तो मम्मी और बुआ को भी साड़ियाँ दिलवानी है ना? वो गले मिली अद्दू। अद्दू गले मिली। चलो गाइस अब दीदी और अद्दू शादी में मेहमान आएंगे ना, जब मिलेंगे गले तो फिर अरे 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 अब बुआ से अद्दू। अद्दू अद्दू मुझसे कौन मिलेगा गले? इधर मिलो। मुझसे भी गले मिलो। बाय अद्दू। बाय दीदी। चलो बाय अद्दू। ये कहाँ से चलो बाय दीदी। बाय। गाइस दीदी तो जा चुकी है अपने घर वापस, और अब दीदी ना जल्द ही आने वाली है हमारे घर वापस, क्योंकि अब भी हमारी शादी की शॉपिंग जो चल रही है ना वो आधी अधूरी रह गई है। और हमारे घर में जितनी भी शॉपिंग चल रही है ना, जो शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं वो शॉपिंग हमारी दीदी ही करा रही है, क्योंकि दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है। बाकी अभी बुआ को भी साड़ी दिलानी है सगाई में पहनने के लिए, मम्मी को भी दिलानी है और मम्मी को भी दिलानी है। बाकी जिस दिन भैया की बारात होगी ना, वो दिन तो हमारे लिए बहुत स्पेशल होगा, है ना बुआ? हाँ। पहली बार हमारे घर से बारात वाला माहौल होगा, है ना? मतलब अभी तक हमने 2 लड़कियों की शादी शादी करी की है, है, हमारे घर में बारात आई है, लेकिन और इस हम बार हमारे घर से बारात जाएगी। और गाइस आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग किसी और की बारात देखते हैं ना, तो हम भी ये सोचते थे कि हम काश हमारे भैया की शादी जल्द ही हो और हम भी ये देखें कि हमारे भैया की शादी है और हम भी डांस करते हुए जाएंगे अपनी भाभी को लेने। तो हाँ, ये दिन भी हमारे लिए जल्द ही आएगा, है ना बुआ? मजा आएगा। आ जाएगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।